ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं अलजेब्रा के। पहले मैं अलजेब्रा की सीरीज डाल चुका हूँ, लेकिन अब कुछ नए क्वेश्चन है जो मतलब नेक्स्ट ईयर्स में, मतलब लेटेस्ट ईयर में पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने? क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू 1/a, ओके ना, इक्वल टू, ओके। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, आपको लाना ही है। तो जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले अलजेब्रा आता है तो हिट एंड ट्रायल करते हैं। हिट एंड ट्रायल में हम साथ सोचते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू रखा जाए वो हमें सेटिस्फाई कर जाए। लेकिन जब नहीं सोच पाते तो आपको इधर उधर करना है। तो देखो, अगर मैं क्या करता हूँ ना, x/a -1/a इक्वल टू -1/x, मैं इसको इधर ले गया तो इससे क्या होगा, a x - 1 इक्वल टू -1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई x -1 इक्वल टू -a, x² - x इक्वल टू -a। लेकिन हमने यहाँ देखा, यहाँ तो उल्टा है, तो उल्टा कर दो, मतलब साइन रिवर्सल, -x² + x इक्वल टू a। ये और ये सेम है, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो आपने देखा, आपको 1 या 2 मिनट लगाना है, 1 या 2 मिनट बहुत कह दिया, 4 या 5 सेकंड लगाना है और सोचना है क्या करना है, और फिर तुरंत करते चले जाना। ओके क्लास, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब भी आप देखते हो, मैं आंसर नहीं करा रहा, मैं सोचना बता रहा हूँ। सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, एक्स वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इसके जो फैक्टर होंगे वो निकलेंगे ही नहीं। जानबूझ के इस तरीके की क्वेश्चन दी जाती है कि उसके फैक्टर नहीं निकलते, ठीक है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में से ये निकालना है। कैसे निकालना है देखो, समझते हैं। अगर मैं इसे x² + 1/x² + x + 1/x अरेंज कर दिया तो देखो, यहाँ से देखो, x² + 1 इक्वल टू 3x, x² + 1/x इक्वल टू 3, x + 1/x इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू तो मिल गई। अब इसकी चाहिए, वो भी निकाल देता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करके a² + b² + 2ab इक्वल टू 9, x² + 1/x² इक्वल टू 7। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 + 3 कितना आ गया, 10। ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, मैंने अभी आपको कहा कि ये क्वेश्चन लेटेस्ट ईयर में आ रखे हैं, थोड़े से टफ है, लेकिन हमें तो सीखना है। तो देखो, आपको ये दे रखा है कि, और ये प्रूफ पूछ रहा है, और कंडीशन दे रही है कि x y z इंडिविजुअली, मतलब x0 y0 z0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। वरना मैं क्या करता, तीनों को 0 0 मानता, 0 + 0 + 0 0 हो जाता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता 0? क्योंकि अगर नीचे 0 आएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि मैथमेटिकली वैलिड नहीं होता, ठीक है ना, आंसर्स के फॉर्म में। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपको कुछ सोचना है, क्या कर सकते हो। देखो, तो अब देखो, xy + yz इक्वल टू -zx और xy + zx इक्वल टू -yz और yz + zx इक्वल टू -xy। मैंने ये क्यों किया, अभी देखते रहना। यहाँ पे 1/x² -yz की जगह क्या लिख दिया मैंने, प्लस में xy x² था, xy + zx। इसी तरीके से 1/y² -x² की जगह xy + yz प्लस 1/z² xy की जगह yz + zx। ऐसा क्यों किया, अभी देखते रहना। इधर से मैं x कॉमन लूंगा तो x + y + z, उधर से मैं y कॉमन लूंगा तो x + y + z, इधर से मैं z कॉमन लूंगा तो x + y + z। तो मैंने क्या करा, 1/x + y + z कॉमन लिया, 1/x + 1/y + 1/z। तो क्या रहेगा, 1/x + y + z। अब एलसीएम तो मल्टीप्लाई होगा, इधर x है yz + zx + xy, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन वाले ने 0 दे रखी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इन क्वेश्चनों को कराने का मेरा यही तरीका है, या यही वजह है कि आप सीख सको कि, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतने आपकी मतलब क्वेश्चन को देखने का नज़रिया अच्छा होता चला जाएगा। ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप ए और बी के ऐसे नंबर ढूंढ लो
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर आप ढूंढ पाते हो तो वही नंबर कहाँ पे रख देना है आपने, यहाँ पे रख देना है। लेकिन वो तरीका होता है हिट एंड ट्रायल, और मैं आपको बता चुका हूँ कि हिट एंड ट्रायल अगर नहीं सोच पाते तो आपको नहीं सोचना, फिर आपको कंसेप्ट से करना है। कंसेप्ट क्या है, देखो इधर एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए की 4 प्लस बी की 4। अब इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5ab के इक्वल दिया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उधर भेज दो ए की 4 बी की 4 इक्वल टू 23 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ रख दो 23 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कटेगा तो आंसर क्या आएगा 23। तो आपने देखा जरूरी नहीं है कि हिट एंड ट्रायल से कर लो। मान लो कोई टीचर है, मान लो मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ एसएससी की, ठीक है, मैं किसी बड़े से इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, पता है जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना वो याद करके आ रखे कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर है। मतलब क्या होगा, वो आते ही कहेगा बच्चों ए बराबर ये रख दो, बी बराबर यहाँ रख दो, और बच्चे खुश। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आप और मैं कैसे सोच पाएंगे पॉइंट एग्जाम में कि क्या रखना है, क्योंकि वहाँ हम पे इतना प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा कि हम ऐसी चीज़ें नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए बेसिक तरीके से करो, बहुत आसान रहेगा। अगले क्लास तो देखो ये सीरियल मीन्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले ही कहा क्वेश्चन अलग एग्जाम के लिए अलग कंसेप्ट होता है, ये सेम कंसेप्ट है। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। अब ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ डिवाइड, ये बन जाएगा x माइनस वाई की होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। एक बार तो ये कट जाएगा। अब क्या करना होता है आपको पता ही है, x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, और इसको रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की पावर 2। ये 3 थी, एक तो इससे चली गई तो 2 ही बची, 2 से 2 चली गई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो चाहे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके बेसिक कंसेप्ट हाई हैं तो। ओके क्लास, तो एक क्वेश्चन आता है, चलो देखो हम लोग हमेशा डर जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो ये भी एसएससी सीजीएल 2016 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो क्वेश्चन भी अलग थोड़ा बन रहा है, कंसेप्ट सेम है। पहली चीज तो ये ए बी सी की जगह नंबर ढूंढो, यहाँ रखो। लेकिन अब देखो आपको देखने में समझ आ रहा है 1 1 1 1 आ जाएगा, लेकिन नीचे देखो 1 रखते ही 1 माइनस 1 0 इन्फिनिटी, और मैंने कहा था इन्फिनिटी आंसर नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला तरीका एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी, यही 4 चीजें दिख रही है मुझे, और कुछ नहीं दिख रही। वो किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है, वो हमें फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल यही 4 चीजें हैं जो हमें दिख रही है। तो देखो अब इधर देखो, इधर ए 1 माइनस ए सी, तो डी नहीं है तो 1 माइनस डी, बी सी डी ए नहीं है, सी डी ए बी नहीं है, डी ए बी सी नहीं है। अब देखो 4 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और नीचे नीचे जो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। और इसकी वैल्यू क्या दी है 4, 4 में से 4 गया 0, दैट इज अवर आंसर। तो क्लास बहुत आसान चीज़ है, लेकिन उसके लिए जो सीख रहा है, देखो क्लास ये दिया है, ये पूछ रहा है, ये भी सीजीएल मीन्स 2016 में आ रखा है। देखो पहला तरीका तो मैंने कहा हिट एंड ट्रायल, सबसे पहला तरीका नो डाउट, लेकिन किसी के कहने पे नहीं, अपने आप का मतलब है आपको खुद सोचना है एक ही जगह मैं कोई नंबर रख सकता हूँ जिससे मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपको मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो आपको नहीं रखना, ठीक है ना। तो मैंने ट्राई करा, मुझे नहीं सोच पा रहा था तो मैंने हटाया। अब मैं इसे लेके चला, a इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5a, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 5, ए माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 5। अच्छा एक चीज़ देखना, सबसे पहली बात तो हमारी थीम क्या होती है, हमारी थीम ये होती है ना, हमारी थीम ये होती है कि अगर उसने a प्लस 1 बाई ए पूछा है तो या तो a प्लस 1 बाई ए है या फिर a माइनस 1 बाई ए है, हम ले आए। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, अगर माइनस से प्लस पूछता है या फिर प्लस से माइनस पूछता है, दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं।
या तो माइनस से प्लस या फिर प्लस से माइनस, दोनों के अलावा कोई तरीका नहीं होता, याद रखना इन क्वेश्चनों में करने का, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट से कराऊंगा, फिर आपको क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट से समझ लो कि क्या हो जाता है। देखो a माइनस वन बाई ए इक्वल टू 5 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 25, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 27। अगर मैं यहाँ पे अब ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस 2 कर दूँ, ठीक है ना, नहीं प्लस 2 कर दूँ, तो मुझे वहाँ पे भी प्लस 2 करना पड़ेगा, जिससे ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल, सॉरी हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वहाँ कितना बन गया 29, तो a प्लस वन बाई ए इक्वल टू अंडर रूट 29। तो अब याद रखना कि अगर a माइनस वन बाई ए 5 दिया है और आपसे a प्लस वन बाई ए पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके प्लस पूछ रहा है तो प्लस 4 कर दो और उसे अंडर रूट में कर दो, और अगर माइनस पूछ रहा है तो स्क्वायर करके माइनस 4 कर दो। फॉर एग्जांपल सपोज इसी क्वेश्चन को मैं रिक्रिएट कर देता हूँ कि मान लो a प्लस वन बाई ए इक्वल टू अंडर रूट 29 दिया था, a माइनस वन बाई ए पूछ रहा है, तो पहले स्क्वायर करना है, हो गया 29, माइनस पूछ रहा है तो माइनस 4 25, फिर इसका स्क्वायर रूट कर देना 5, समझे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हवा में आ रहा है बाहर से आ रहा है, हमें चीज़ें सीखनी है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमेशा बेस्ट तरीके से करो।